किताब बाप और 5वीं आयत बाइबल मुकद्दस में से अहदनामा में से किताब उसका और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, ऐसा दिल होशियारी सीखो और एक और हवाला निकालू कसाद की किताब उसका 16वां बाब और उसकी आयत। तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा, इसलिए कि मैं अपनी मां के पेट ही से खुदा का नज़ीर हूं। सो अगर मेरे सर पर उस सर पर दिया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलाला ने देखा, अब ये कौन आदमी है? जब दलाला ने देखा कि उसने दिल खोलकर सब कुछ बता दिया है, सब कुछ दिल खोलकर उसने खुदा उनके पाक कलाम की पढ़े और समझ जाने पर उसकी खास बरकत तो सब कहे आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर आज दोपहर मेरे कलाम का जो अनुमान है, मिसाल 31वें बाब में से हमने देखा कि नेकोकार बीवी जो है ताज है, ये मददगार भी है। आदम को खुदा ने देखा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तब उसने उस पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसली में से पसली निकालकर उसकी जगह पर गोश्त भर दिया। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, तो जब उसने गहरी नींद भेजी थी, खुदा ने उसके लिए मददगार। मिसाल की किताब के अंदर वो कहता है कि नेकोकार जो औरत है ये खामद का ताज है। बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर खुदा आदम को कहता है ये तेरा मददगार है। पर आज हम देखेंगे मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि अपनी बीवी के सामने अपना मुंह न खोल। आज हम देखेंगे अब्राहम ने अपनी बीवी के सामने जब खुदा ने उसे कहा अपने बेटे को इसहाक को कुर्बानगा के ऊपर लेकर जा, तो अब्राहम ने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई थी कि खुदा ने मुझे अपने बेटे इसहाक को कहा है कि इसे कुर्बानगा के ऊपर लेकर आ। कुछ चीजें जहां पर औरत बहुत ज्यादा मजबूत है और कुछ चीजें जहां पर औरत कमजोर है। अब्राहम अपनी बीवी से कोई बात छुपाता नहीं था। अब्राहम जो है जहां भी जाता अपनी बीवी को लेकर मसबा बनाता, हर काम में उसे साथ साथ रखता। लेकिन एक दिन उसने अपनी बीवी से यह बात नहीं की जो खुदा ने उसे कही। अब्राहम ने अपने मुंह को अपनी बीवी के सामने नहीं खोला। कुछ बरकतें लेने का राज जो है वो आज मैं बताना चाहता हूं आपको। औरत जो है वो कलीसिया में बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन मर्द जो है आज कलीसिया के अंदर पीछे रह गए हैं। हमारे बच्चे बर्बाद हो गए,
हमारी बीवी झगड़ के चली गई है, लेकिन संडे के रोज खुदा की वर्शिप करने नहीं आते। हर कोई अब्राहम जैसी बरकत अपने घर के अंदर मांगना चाहता है, लेकिन अब्राहम जैसा कोई बनना नहीं चाहता। अब्राहम को खुदा ने कहा अपने बेटे को लेकर आ, लेकिन उसने अपनी बीवी को यही नहीं कहा, क्योंकि बीवी कमजोर थी। लात के मामले में वो कमजोर नजर आती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग अपना बच्चा कोई रिश्तेदार मांगे ना, फुफ्फो मांगे, आंटी मांगे, उसको अपने बेटे को होते हुए पैदा होते इसको दे देते हैं। ये करना आसान है, लेकिन खुदा को देना बहुत मुश्किल है। खुदा को देना अपना बच्चा बहुत डिफिकल्ट है। अब्राहम ने बरकत ऐसे नहीं पाई। आज लोग बरकत लेना चाहते हैं, पर बरकत का राज मालूम नहीं है। अब्राहम ने अपनी बीवी को यह नहीं कहा, उसने अपने बेटे को पकड़ा, लकड़ियां ली, छुरी ली, जानवर नहीं लिया, बल्कि अपने बेटे को खुदा की नजर करने जा रहा है। उसे कपड़े बनाए अच्छी और लेकर जा रहा है, और लिखा 3 दिन तक। पाकरू ने मुझे इसका रेवलेशन दिया, मुकाशवा दिया। मैंने कहा खुदा 3 दिन ही क्यों? खुदा के पाकरू ने कहा इसलिए कि अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करने लगा था, हमारे दरमियान वो आ गया था। आज बहुत सी चीजें हैं जो खुदा और खादम के दरमियान आ जाती है, और खुदा ने अब्राहम को कहा अपने बेटे को ले गया। वो अपने बेटे को लेकर आया। अब्राहम ने अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं कहूं कि शायरा हमारे बेटे को खुदा ने मांग लिया है, तो वो कभी भी अपने बेटे को उस दिन जाने ना देती, और वो बड़ी बरकत का वारिस ना बनता, नस्लों की बरकत का वारिस ना बनता। आप अंदाजा करें, उसने बताए बगैर अपनी बीवी को भी नहीं बताया, अपनी बीवी के सामने मुंह नहीं खोला, और लिखा चल पड़ा। उसे अपनी बीवी की भी फिक्र नहीं है कि बाद में क्या होगा, मैं क्या आके जवाब दूंगा कि तेरा खुदा कैसा है। उसने मुझे बुढ़ापे में लात दी, पर तूने उसे उसी के राह पर कुर्बान कर दिया। उसने अपनी बीवी की बुढ़ापे की भी फिक्र नहीं की, और उसने अपनी भी फिक्र नहीं की। उसने कहा खुदावन, अगर तूने मुझसे मांग ही लिया है तो मैं दूंगा। आज घरों के अंदर जो लीडर हैं, आज घरों के अंदर जो मर्द हैं, वो खुदा के साथ सिंसियर नहीं है, वो खुदा के हुजूर कोई अच्छी कुर्बानी लेके आना नहीं चाहते, खुदा के साथ प्यार है ही नहीं। और क्या अब्राहम खुदा के हुजूर आया, वो घुटनों के बल हुआ, और खुदा ने कहा घुटनों के बल बड़ा हो गया तू, अपने बेटे की सैक्रिफाइस ने किया। लेकिन खुदा ने यह नहीं कहा था कि तू अपनी बीवी को, उसने कहा लेके आ। उसे पता था मेरी बीवी दिल की हौली है, मेरी बीवी दिल की कमजोर है। यहां पर आकर वो सारी उम्र मेरे साथ खुदा के हुजूर बिछाना बिछाना चलती रही, लेकिन आज हमको फैसला करना बड़ा मुश्किल था। नेकोकार बीवी उसकी जिंदगी के अंदर थी, वो अपनी बीवी को लेकर खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करता है,
लेकिन इस मामले में आकर उसने खुदा के हुजूर जो उसके बेटे की सैक्रिफाइस की कुर्बानी थी, उसने अपनी बीवी को भी नहीं पूछा। खुशीदगी का हदिया खुदा के कहर को ठंडा करता है। बड़ी बरकत लेने के लिए बड़ा हदिया बोना पड़ता है। बड़ी बरकत के लिए बहुत दफा आपको अपनी बीवी से भी नहीं पूछना पड़ता। लोग बड़ी बड़ी बरकतें मांगते हैं। यूरोप के अंदर डॉक्टर बिली ग्राम के चर्च के अंदर एक आदमी, उसकी गाड़ी तकरीबन 1 अरब रुपए की थी। कितने की? उस गाड़ी को वो रात दिन देखता, प्यार करता था। जब उसने ये कलाम सुना अब्राहम के तल्लक से, उसने कहा मैं भी अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता हूं। उसने गाड़ी को धोया, चमकाया, बच्चे को भी पूछा नहीं, बल्कि जाकर डॉक्टर बिली ग्राम की गाड़ी चंदे की थाली में डाल दी। उसने 1 अरब रुपया चंदे की थैली में डाल दिया। डॉक्टर बिली ग्राम के चर्च के अंदर लोग फैक्ट्रियां तैयार करते हैं। दुनिया के लोग फैक्ट्रियां तैयार करते हैं और वर्कर लगाते हैं, काम चलाकर अपने उस घर के, उस फैक्ट्री की चाबी जो है वो चंदे के अंदर डालते हैं। अगर अपनी बीवी से पूछते तो शायद दुनिया के अंदर जो आप होते हो वो करते हो। अब्राहम ने अपनी बीवी से ये नहीं पूछा। आज लोग बरकत लेना जानते हैं। मैं आज आपको बताता हूं, बरकत नहीं जाती है बड़ा दिल करके, और ये आज लोग बोलते हैं नहीं। एक औरत डॉक्टर यंगेचू के चर्च के अंदर जिस गिलास से वो पानी पीता था ना, उस चर्च की छत पर, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च था, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च, उस जैसा चर्च आज तक नहीं बना भी था। चर्च की छत डालने वाली थी। डॉक्टर बिली ग्राम खड़ा हुआ, पैसे खत्म हो गए और उसने ऐसे गिलास खड़ा किया। उसने कहा ये कौन खरीदेगा? कप था। तो वहां पर एक बेवा औरत थी, उसने कहा यह कप मैं खरीदूंगी। उसने बोली लगाई और वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन कप उसने खरीद लिया। लोग कहने लगे ये अहमद है, इसने बेवकूफी की हालत में ये खादम के हाथ से कप खरीद लिया। दुनिया का सबसे महंगा तरीन कप। ना डॉक्टर यंगेचू की तस्वीर बनी है ना कुछ, पर उसने खड़ा किया कौन इसे खरीदेगा। एक बेवा उठी और उसने कहा मैं इतने करोड़ डॉलर में यह कप खरीदती हूं। उसने इन्वेस्टमेंट की खुदा के साथ, और लिखा है उस किताब में, डॉक्टर यंगेचू बताता है, कहता है कि वो कप 1 साल के बाद 4 गुना महंगा हो गया। कंपनी आई, बड़े बड़े लोग आए और कहने लगे ये हम कप खरीदेंगे। कहते हैं यहाँ पर टंडोरकर का बैच इतने में बिकता है, और यहाँ पर मेरे हाथ के लगाया हुआ दिया हुआ कप, दुनिया का सबसे महंगा तरीन कप आज वो जुबा बन चुका है। उस औरत को 7 गुना पैसे ज्यादा दिए गए कि उसने कहा ये कप ले ले, दे दे हमें। नहीं, उसने कहा नहीं, ये मेरे खादम की बरकत है, ये मेरे खादम की बरकत है, और मैंने खुदा के चर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, मैंने खुदा के हुजूर इन्वेस्टमेंट की है। ये कप की बात नहीं है, मैंने इन्वेस्टमेंट की है। और कोई उसकी बरकत को 7 गुना देकर भी लेना चाहता है, कहता है वो इन्वेस्टमेंट जो तूने किया वो मुझे दे दे, मैं तुझे 7 गुना इसका डबल दूंगा। जो तूने चर्च के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे दे दे। लेकिन उसने कहा नहीं, आज पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है। कहती है, कई कहते हैं नदान थी,
लेकिन उसने खुदा के हजूर इन्वेस्टमेंट की। और अब्राहम आपने बड़ी बड़ी दिन आज लोग अमीर होना चाहते हैं, अमीर ऐसे नहीं हुआ जाता। अमीर होना है तो पहले सीखो बाइबल के सूल। बाइबल के अंदर सूल दिए गए हैं। यहां पर मोटरसाइकिल कहते हैं, अच्छा और शौकत फजल ने भाई 15 मोटरसाइकिल दी है गरीबों तो तुसी नहीं कभी देंगे। वाह बात है। यहां पर एशिया के अंदर एक बिद्दत है, एक ऐसा बन गया, ऐसा करना। बाहर के लोग, आज मैं आपको बताऊं, उनके पादरियों के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां आप सोच नहीं सकते जिनके नीचे काम करने वाले लोग। उनकी पार्किंग में गाड़ी छोड़कर कागज रखकर और चाबी कहां डालते हैं? चंदे की थैली में, किसमें डालते हैं? और वो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। 5 रोटियां और 2 मछलियां खुदा उनको दी और लिखा 12 टोकरे। जो बंदा गाड़ी चर्च की थैली में डालता है वो दुनिया के अंदर क्या बंदा लेने वाला है? जो दिया वो वापस आता है। यहां पर हमने देखा है लोग चंदा डालते हैं। कभी डॉलर डाला? एक बंदे को मैं आज सारे बड़े खामोशी से सुनते हैं, लिया अभी मैं आने वाला हूं। मैंने बोला आज मैंने गीत कम गाया क्योंकि मुझे कलाम सुना था। एक बंदे को मैं जानता हूं, वो जब भी जाता था वो अपने पैसे को चाबी द्वारों में डॉलर ही डालना, डॉलर डालना। उसने कहा ना मैं जो डालता मैं लूंगा। 6 साल के बाद उसका वीजा लगा, सीधा कनाडा का। कभी सोचा है आपने कनाडा का वीजा नहीं लगता जल्दी? उसका लगा कनाडा का। 6 साल तक वो डॉलर बोलता है। उसने कहा भाई, मैंने कुछ पूछा, मैं वजह बता, ये तूने क्या किया? कहता है देखो पाकिस्तानी लोग पैसे बोलूंगा तो पाकिस्तानी मिलेगा, तो डॉलर बोलूंगा तो डॉलर मिलेगा। तो कहता है डॉलर किधर है? कनाडा। तो कहता मैंने इस नीयत से बोलता रहा। कहता वहां पर जाकर पाली साहब मेरी तनख्वाह पाकिस्तानी अगर पैसों का हिसाब लगाऊं तो 13 लाख रुपया। तो कहता वहां पर मैं डॉलरों में पैसे लेता हूं। तो कहता जो मैंने डाला वही मुझे वापस आ रहा है। कहता अगर यहां पर मैं डॉलर पैसे पाई जाता, पैसे पाई जाता टुटे, तो कहता यहां पर मुझे टुटे नहीं। बरकत का राज देने में, बरकत का राज किसमें है? किसमें है? और अब्राहम ने दिया। उसने अपनी बीवी को नहीं पूछा। आज भी बहुत से लोग हैं, पहली बात वो चर्च नहीं आते, उन्हें देना नहीं आता। देना नहीं आता। मैंने अपनी आदत, मैंने एक खुदा का पाक रूप मांगा। देना हर बंदे के पास की बात नहीं है। ये रूह कुदस अंदर होता है। ये रूह कुदस की कुदरत है जो आपको सिखाती है। और किसने दिया? अब्राहम ने अपना बेटा खुदा के हुजूर बो दिया। उस बेटा बोया और कलाम खुदा के अंदर लिखा है अब्राहम को खुदा ने मना नहीं किया। खुदा मना नहीं किया। 3 दिन तक खुदा उसे देखता रहा, ये देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा। आजमाइश में अब्राहम के पांव भी ऐसे दिल्ली पहाड़ी की तरफ उठते नहीं थे, लेकिन अब्राहम जब
बढ़ता गया ईमान के साथ। उसे ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, उसे ये पता है वो दीवाना है, आशिक है खुदा का, या अब्बा खुदा का प्यारा है, महबूब है, यार खुदा उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन आजमाइश तरह तरह की है, लोग एक जंग जीत कर दूसरी जंग पे लड़ते नहीं है। अब्राहम की हर एक जंग में आप देखें, जब मसले के ऊपर आया तब भी खुदा ने देखा। पीछे बीवी से अगर पूछ किया था तो बीवी क्या उसको लेटने देती बच्चे को? बड़ी बरकत लेनी है, बड़ा हदिया लेना है तो पहले अपनी बीवी को आजमाओ। 2 4 10 दफा पैसे जब दो अगर लाख दे रहे हो तो अगर बीवी कहना देखो मेरे करना कोई कांटे नहीं है, तू यीशु दे 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 और बड़ा पादरी का पेट अगे बाहर निकल है, पादरी की गड्डी में जो दे दे, तो समझ लो अभी नहीं तेरी बीवी इस लेवल पे। 20 का नोट 50 का नोट और बरकत बड़ी, बरकत इतनी बड़ी कि आप सोच नहीं सकते। वो कहते सर नेशनल बैंक के जिन्ने डॉलर पैसे सारे खाना भी हवाला आ जाना, बोया क्या काटा दिया क्या। और अब्राहम ने अपनी बीवी को नहीं पूछा। जब खुदा के हुजूर लेकर आया तब खुदा ने कहा अब्राहम मैंने तुझे देखा। खुदा देखता है कि तूने क्या करना है। खुदा ने कहा बस कर अब्राहम अपने बेटे को उठा ले, और मैंने तुझे देखा कि तूने अपनी कीमती से कीमती चीज की कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया, दरेक नहीं किया। छोटी सी छोटी कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। तब बाइबल के अंदर लिखा है कि अब्राहम को खुदा ने कहा अब्राहम रेत को पकड़। जब रेत पकड़ी तो उसने कहा गिन के दिखा मुझे। उसने कहा खुदावन मैं रेत को गिन नहीं सकता। उसने कहा इन सितारों को गिन। उसने कहा कोई नहीं गिन सकता। उसने कहा जा तेरी लात भी जमीन पर ऐसे ही। आपने आज तक कोई बड़ा देना सीखा नहीं। अच्छे बड़ी तो बड़ी भी छाल मार देना सी, लो जी भाई फिर देख दे देती। तो भाई अब मुझे बताओ, आपको भी कोई बुला लेगा, खुदा कहेगा ये भी खा लो। आपने क्या बोया? देख बोई, चावल बोए, नहीं जो सूल है वो ही आएगा। ईमान के साथ बोलना पड़ता है। आज लोगों के बच्चे ईमान के साथ बोलते नहीं है, इंतजार करना पड़ता है। और लिखा है अब्राहम ने अपनी बीवी के सामने जब मुंह ना खोला तो जब बरकत ले रहा था तो पीछे उसकी बीवी भी आ गई। उसको पता चल गया था कि अब्राहम कुछ करने वाला है ऐसा काम जो पहले इसने नहीं किया। और लिखा माँ की ममता थी ना, और लिखा वो खींची चली आई जब क्योंकि खून था उसका। और अब्राहम की बीवी सारा पीछे पहाड़ के ऊपर आई, कहने लगे तू क्या करने वाला था? उसने कहा तुझे बता कर आता तो आज मैं कौमों का बाप और तू कौमों की माँ ना होती। 5 दफा हमें रोकना पड़ता है। और आज भी हम छोटी छोटी बरकतें, हम छोटी छोटी बरकतों पे सालों बसाल लगे हुए हैं। सालों बसाल हमारी तरक्की नहीं हो रही, घराने पे हमारे घर नहीं बन रहे, हमने कभी सीड नहीं बोया। यहां पर लिखा है, यहां पर मैं बताऊं सीड इतना बोए कि बरकतें आपके घर का मुंह कर रहे। बोना पड़ता है। और अब्राहम ने अपनी बीवी के सामने मुंह नहीं खोला, बड़ी बरकत पा गया, बड़ी बरकत पा गया। लेकिन बाइबल के अंदर मनुहा का बेटा समसून जो मां के बातन के अंदर रही, रहम के अंदर ही मसाशुदा, और लिखा रिश्ते ने आकर मनुहा और उसकी बीवी को कहा देख तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम समसून रखना, वो अपने लोगों को फिलिस्तियों के हाथों से रहाई देगा।
कोई ताक ना खाना, कोई मेवादार ताक ना खाना, कोई मैं ना पीना, शराब ना पीना, क्योंकि तेरे बातन के अंदर जो बेबी है, जो बच्चा है, वो बाबरकत है, वो बरकत वाला है, वो मसाशुदा है। और लिखा है जब बच्चा बड़ा हो गया तो लिखा है एक दिन उसके सामने शेर आकर चलाने लगा, थामने लगा और उसके ऊपर रूह कुद्स नाज़िल हुआ और उसे कुव्वत मिली, जिस्मानी कुव्वत मिली। रूह कुद्स जब उस पर नाज़िल हुआ, उसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह भाग कर रख दिया। आज इब्लीस आपके सामने भागता फिरता शेर की तरह अपने, लेकिन आपके अंदर वही रूह कुद्स है जो शमसून के अंदर था, और वही रूह कुद्स आज आपके अंदर है। और लिखा है तब बाइबल के अंदर लिखा है शमसून फिलिस्तियों के पास वहां पर गया और वहां पर एक औरत मिली से दलाला। आज दलाला की रूह पाकिस्तान के अंदर भी है और दुनिया के अंदर भी है। दलाला की स्पिरिट कलाम में लिखा है नेकोकार बीवी ताज है और ये मददगार है और ये जहन्नम के अंदर भी ले जाती है। ये 3 कैटेगरी की वुमेन्स आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। पहली मददगार ताज और तीसरी आज दलाला की स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ दलाला। ये शैतान की फर्जंद है, ये शैतान की दोस्त है और ये चर्च के ऊपर हमला करती है, ये ईमानदारों के ऊपर हमला करती है, ये एल्डरों के ऊपर हमला करती है, ये चर्च के बड़े बड़े लीडरों के ऊपर हमला करती है जो रूह कुद्स से भरे होते हैं, जो खुदा के मंसूब हैं। और लिखा है शमसून ने पहले 30 लोगों को मारा पहली देकर, फिर उसने 1000 लोगों को जबड़े से मारा, गधे के जबड़े से। फिलिस्तीन से तंग आ चुके थे। आपका दुश्मन, आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने वाले हो, आप दुश्मन इब्लीस के 1000 बंदे को गधे के जबड़े से मारने वाले हो। अगर आप उसके 30 बंदों के मारकर कपड़े उतारकर उन्हीं को देने वाले हो। और आज मैं आपको बताऊं, खास करके इब्लीस खुदा के खादमों के पीछे लगा होता है, जो गीत गाते हैं ना, जो वर्शिप करते हैं, जो कलाम पढ़ते हैं, उनके पीछे लगा होता है। ये स्पिरिट, दलाला की स्पिरिट आज भी घरों के अंदर फिरती है, आज भी चर्च के अंदर फिरती है। आज भी ये स्पिरिट क्या करती है? खुदा के मंसूबों को क्या करती है? क्या करती है? मसा छीनती है। क्या छीनती है? इसको और बढ़ाओ यार, चलो इसको बढ़ाओ यार, मेरा गला पकड़ा गया। सब ने आमीन। ये आपके मसा को खराब करती है और ये छीन के ले जाती है। इसे पता चल जाए ऐसे ही कि ये बेटी दुआ करने वाली, ये बेटा दुआ करने वाला है। दलाला की स्पिरिट आज चर्च के अंदर मूव करती है, ईमानदारों के अंदर। मैंने बड़े बड़े खादमों को गिरते हुए देखा है और वो अपने मसा को खत्म करवा लेते हैं। और शमसून ने अपने दुश्मन के खेतों के अंदर 30 लोमड़ियां पकड़ी। क्या 300 लोमड़ियां पकड़ी और उनकी दुमों के ऊपर आग लगाकर खेतों को जला दिया। दुश्मन को मारता चला जा रहा है, दुश्मन को मारता चला जा रहा है, एक से एक उसे होश नहीं आने जा रहा। और इब्लीस आसमान पर जो फजाओं के अंदर है वो परेशान था शमसून से कि मैं किस तरह इस बंदे को गिराऊं, किस तरह इस बंदे की तरक्की का राज पूछूं, किस तरह मैं पूछूं कि ये क्या करता है। तब उसने का चुनाव किया
दलाला। और दलाला शमशून को देखते ही भाग गई और एकदम उसने उसे अपना लिया और देखते ही देखते उससे प्यार करने लगी और राज पूछने लगी, तेरी तरक्की का राज और तेरी शाहजोरी का राज क्या है? तूने शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया, तूने 1000 आदमी को गधे के जबड़े से मार दिया, तूने 30 लोगों को एक ही 5 मिनट में मार दिया, तेरी शाहजोरी का राज क्या है? कहां काबू आ रहा था? दुश्मन के इलाके के अंदर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिट ऑफ दलाला आपके मसा को चलाने के लिए आएगी। आपके सर के ऊपर जो रूह कुदस का मसा है उसे आपसे दूर करने के लिए आएगी। जब आप रूह कुदस को पाओगे, अच्छा ये सारे कहेंगे मैं रूह पर आया, ये मसा आपका कोई लेके जाता है एक पहली औरत, और ये औरत हर कोई नहीं है, बरकत वाली भी है। और दलाला को पहचानना हर बंदे की बस की बात नहीं है। को मारा तूने गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मारा, से तू बड़ा कमाल का, तू बड़ा कमाल का। वो देखते ही देखते आपकी तारीफ करेगा। कुमार के अंदर जब लड़कियां खड़ी होती हैं तो वो लड़का की सूरत में आएगा दलाला स्पिरिट। वो आके कहेगा आज आपने गीत कमाल का गाया। जैसे ही उसने राह बनाया तब वो आपको कहेगा ये नहीं तूने जो गाया था ना, ये सुना सीधेदार ते चुंबन पान वाला, वो भी बड़ा है। अब उसने दूसरी तारीफ की, तीसरी तारीफ की। जैसे जैसे वो तारीफ करता चला जाएगा, दलाला की स्पिरिट आपके अंदर क्या करती जाएगी? राज पूछेगी। दलाला ने शमशून को कहा मुझे अपनी शाहजोरी का राज बता दे। वो कहता जा काम कर, तुझे मुझे इससे क्या लगे? उसने कहा नहीं बता। उसने मूड बना लिया, कमरे में बैठ गई, वो बाहर बैठा कहता है दलाला दलाला। वो कहती चल वो रूठ के बैठ जाएगी। दलाला मेरी बात तो सुन, ठंडा पानी बना दे। कहती जा 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 जा, तू नहीं इस लायक। वो रूठ के बैठ गई, राज पूछती है। कहती चल दस, फिर दसेगा तो मैं ठंडा पानी भी दूंगा। लेकिन देखते ही देखते शमशून उसके सामने मिलिया मेट हो गया। पहली दफा उसने बताया तो सही ना बताया, उसने अपने दुश्मनों को आवाज दी, अपने लोगों को आवाज दी। शमशून ने मुझे अपनी शाहजोरी का राज बता दिया है। बताया नहीं था लेकिन अहमद था। एक दूसरी दफा मौका मिला। इब्लीस कभी भी, आज को मैं आपको बताऊं, आपकी शाहजोरी का राज मालूम करके रहता है, आपकी ताकत का राज मालूम करके रहता है। कभी भी उसके सामने मैं और मेरे भाई दोस्त भाई ने जाना था बाहर। इनको हमने बताया हम जा रहे हैं जी। कहाँ ना जा रहे हैं? मैंने कहा जी गाना, मैं भी कह रही गाना जा रहे हैं। जब एयरपोर्ट गया जहाज में बैठने लगे तो मैं क्या की कहता शैतान हाई दी इधरों तो मारी दी इधरों। कहता उन्होंने ये पता है कि गाना जा रहे हैं पर आप जा रहे तजानिया तो बैठ गया तो कहता हूँ अपन कुछ नहीं कह सकते। अच्छा कई लोग हैं जिन्होंने में शोर की जान कल जा रहे हैं परसों जा रहे हैं, वो शैतान को पता चल जाता कहता रोक इन्होंने अमरीका ये बाहर क्या चले तो खुशहाल हो जाएंगे, तरक्की आ जाएगी। बाद दफा आप लोगों के सामने अपनी तरक्की का राज ना बताएं। और कलाम के अंदर लिखा है शमशून को आकर क्या करने लगी? उसके बाद बड़े खूबसूरत थे, क्या कहने लगे इधर आ मैं तेरे नाम से मीडिया करा। शमशून बड़ा कहते चल अच्छा मेरी बीवी है ना, लेकिन देखते ही देखते लाड़ लाड़ से कहने लगी बताओ ना फिर अपनी शाहजोरी का राज बता। स्पिरिट ऑफ दलाला
आज बहुत से लोग हैं, दलाला ये नहीं है कि आपकी शाहजोरी का राज आपके बदन से छीन लेगी। आज भी चर्च के अंदर दलाला स्पिरिट काम कर रही है। दिन ब दिन आप तरक्की करते चले जाओगे, आप माली तौर पर अमीर होते चले जाओगे, आप दया यकीन शुक्रगुजारी हदिये नजराने देने में माहिर हो जाओगे। देखते ही देखते स्पिरिट ऑफ दलाला की शुरू में कोई आएगा, यानी आपकी तरक्की का राज आप कहोगे हदिया दया यकीन टाइम पर हम दे रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, तो वो आगे से क्या कर चाटनी की तरक्की का राज है। पादरी मोटे होते जाते हैं, जगह खरीदते जाते हैं, छड़ तू एवं ये तेरे बंदे की मेहनत थी, तेरे बच्चों की मेहनत है। लेकिन क्या आई है दलाला स्पिरिट आपने उसे अपनी शाहजोरी का राज बता दिया। आज बहुत से लोग हैं वो हदिया दया की शुक्रगुजारी देते हैं, दलाला कई रूप में आएगी। और लिखा है तब शमशून ने जब वो बाल क्या कर रहा था, उसके हल्के हल्के बालों में शैम्पू लगा रही थी कि मेहंदी लगा रही थी, हाथ फेर थी और किसके साथ कंगे के साथ बाल नहीं करी थी, ब्रश लेके आई। कहती है कैसे लग रहा है तुझे? कहता है ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा। कहती चल बता फिर अपनी शाहजोरी का राज। अबलीस कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता, मैं आज आपको बताऊं वो आपकी शाहजोरी का राज मालूम करते रहता है। अगर आपने एक दफा नहीं बताया तो वो दूसरी दफा जरूर ट्राई करेगा, तीसरी दफा करेगा, चौथी दफा करेगा, पांचवी दफा ट्राई करेगा। आप अपनी शाहजोरी का राज किसी के सामने मत उगलो। अगर आपको खुदा ने बरकत दी है तो उस बरकत के लिए आप पहले खुदा से मशवरा करो, पाक रूह से, कि मैं उसे गवाही के तौर पर दूं या शेखी के तौर पर दूं। एक होती है शेखी, एक होती है ब्लेसिंग। आप अपनी ब्लेसिंग को जब खुदा के साथ जोड़ते हो, ये मुझे खुदा ने दिया है, तो फिर बरकत खुदा आपके लिए और देता है। और शेखी क्या है? शेखी में हम सब कुछ बदल। और उसने क्या किया? शेखी में आके शमशून ने सब कुछ, उसने कहा आज उसके रोज उसके बाल बहुत खूबसूरत थे। मैं जब उसके बालों के बारे में सोचता हूं तो वो इतने खूबसूरत थे क्योंकि बचपन ही से उसके सर पर उस तरह नहीं लगाया था, और वो इतनी केयर करता था अपने बालों की कि कमाल। लेकिन उसे पता था कि मैं खुदा का मम्स हूं। अबलीस को यह नहीं पता था, अबलीस को आपकी तरक्की का राज मालूम नहीं होता। अगर अबलीस को पता चल जाता तो वो दलाला को खड़ा करता। दलाला खड़ी हुई जिस्म के अंदर और लिखा है तब उसने उससे पूछ ही लिया तेरी तरक्की का राज क्या है। लेकिन अब्राहम की तरह यह कायम नहीं रहा। अब्राहम अपनी बीवी के सामने उसने मुंह नहीं खोला, खुदा के हजूर कुर्बानी लेकर अपने बेटे को ले आया। लेकिन शमशून जो है इसकी मीठी चुपड़ी बातों के अंदर आ गया, और देखते ही देखते उसने कहा दलाला अगर मेरे सर के ऊपर उस तरह लग जाए और मेरे बाल काट दिए जाए और नशावर चीज जो है वो मेरे बातन के अंदर चली जाए तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। आज उसे बड़ी सीरियस होकर ये बातें बता रहा है, और देखते ही देखते उसने क्या किया, लठ उसकी काटना शुरू की। अब देखिए मैंने बोला क्या लठ, अब उसकी लटें थी खूबसूरत, और एक काटी दूसरी काटी। शमशून ने शराब और देखते ही देखते सब कुछ जाता रहा। और जब उसने कहा शमशून फिलिस्ती तेरे ऊपर चढ़ाए हैं, और ने कहा तब वो उठा और उसने अपने आप को छटका दिया, पर रूह कुदस उससे अलग हो चुका था। खुदा क्या ममसू को कहा गया कि अपना मुंह मत खोल, अपना मुंह मत खोल, क्योंकि तेरी तरक्की शाहजोरी का राज अबलीस मालूम करना चाहता है। आज बहुत से लोग हैं वो चर्चा करते हैं गलत किस्म का, हर किस्म देकर अपना चर्चा करना है तो खुदा के जलाल के उसके नाम को मेहमान करें। और लिखा है रूह कुदस उससे लाख हो गया। जब रूह कुदस उससे लाख हो गया तो शमशून के हाथों में
पीतल की बेड़ियां डाल दी गई। सुने बड़ी गौर से, जब आप अपनी शाहजोरी का राज दलाला को बता देते हो तो दलाला क्या करती है, आपके पाँव में, हाथों में बेड़ियां पीतल की डाल देती है और सर मुंडरा देती है। अब जिसको शमशून को देखने के लिए दुनिया आ रही थी, आज शमशून के हाथों पाँव में बेड़ियां हैं, सर बाल जो है मंडे हुए हैं, और लिखा है शमशून को कैद कर दिया गया। यहां पर खादम कैद हो जाते हैं। जो खादम खुदा का काम कर रहे होते हैं, मैं आज आपको बताऊं, उनके पीछे कौन लगा होता है? क्या गोरा लगा होता है? ये आज गोरा लगा होता है। कहते मैंने पूरी रिपोर्ट देख के कर दे। वो कहने मैं रोटी खा रहे हैं साथ, कितने ने खा रहे हैं, टेढ़िया ने खा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट देख आगे की रखी है, कहता ये चटनी रखी है, रिपोर्ट हो गई। ओके, कहता अच्छा ये चार नहीं रखा, मैं पैसे भेज रहे आते हैं आदमी ना। हम गोरे को पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट कौन ले रहा होता है? शैतान जो है वो हर एक रिपोर्ट ले रहा होता है। ये करता क्या बैठा, और शमशून बेड़ियों में झगड़ा गया। तब शमशून को दुख देने के लिए किसको कहा? उसने कहा आज हमारे आका का मेला है, आज हमारे आका का क्या फेस्टिवल है। उसने कहा जाओ शमशून को लेकर आओ, जिसने हमें मारा, जिसने हमारी कौम को मारा पीटा, उसे लेकर आओ। जब शमशून बेड़ियों में झगड़ा हुआ आया, खुदा का रूह से जुदा हो चुका था, क्योंकि उसने अपना राज दलाला को बताया, दलाला को रास बताया, और दलाला ने उसे बेच दिया। अब इसके हाथों आप बिक जाते हो। मैं आज आपको बताऊं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शमशून के इस कलाम से कुछ सीखना चाहते हो तो छोटी छोटी बरीकी में जाओ और देखो। अब इस खादमों के पांव में बेड़ियां डाल देता है, पीतल की बेड़ियां, लोहे की बेड़ियां नहीं, पीतल की बेड़ियां। दलाला आज चर्च के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर खादमों को बेड़ियां डालकर, पीतल की बेड़ियां डालकर ये नचवाना चाहती है। और शमशून को लाया गया और उसने कहा अब नाच। जब रूह कुदुस उसके अंदर था तो वो सारी दुनिया को नचा रहा था। और आज जब उससे रूह कुदुस अलग हो गया, उसने अपनी शाहजोरी का राज दलाला को बता दिया। अब्राहम ने नहीं बताया, अब्राहम ने एक औरत को नहीं बताया कि मैं अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा हूं, इसलिए वो दुनिया का बाप कहलाया। लेकिन शमशून ने एक औरत के सामने अपना मुंह खोलकर अपनी बरकत को ही नहीं बल्कि खुदा को अपने से लग कर लिया। और लिखा है एक बच्चे ने उसकी रस्सी पकड़ी, उसकी आंखें निकाल दी गई। जब अपनी शाहजोरी का राज बताओगे, इब्लीस आपकी आंखों को पहले निकालता है, आंखों को निकालता है। आज भी हमारी आंखें गंदी हैं, नापाक है। किसी पादरी का डेले बाहर करने चोया है। आपको पता होना चाहिए जो पादरी आपके सामने खड़ा है ये अंधा है या देख सकता है, इसकी आंखें ठीक है या नहीं। हमारी आंखों के ऊपर पहले वार करता है इब्लीस। शमशून की आंखें निकाल दी गई और पट्टी बांध दी, खून बह रहा है और कहता नाच, बेड़ियां लगी हुई हैं। जब आप अपनी शादी का राज इब्लीस को बताओगे, अपनी तरक्की का राज आज बहुत की देने में यहाँ मास्टर है, खुदा बड़ी बरकत दी है। लेकिन और देखते ही देखते मेरे भाई साहब ने हमें बरकत दी, और देखते ही देखते यहाँ किसी गोरे की फोटो नहीं हमें लगाई। देखिए कभी वो भाई यीशु यहाँ पर रहता है, गीत गाए जाते हैं, अपनी शाहजोरी का रोज जोर जो है। कभी मैं अपनी बरकत का ऐलान करना कि ये मुझे खुदा ने दी है, बीज बोने से दी है, और अब्राहम की तरफ सीड बोया। और मैं ये चाहता हूं कि मैं फ्यूचर में दाऊद की तरफ बीज बोऊं नस्लों के लिए। और दाऊद ने लिखा बुढ़ेपे में उसे खुदा के घर की लो लग गई। क्या लग गई? और लिखा है बुढ़ेपे में लो लग गई। उसने सब कुछ खुदा को दिया और खुदा ने सुलेमान को सब कुछ वापस लौटाया, क्योंकि खुदा देने वालों को जीत। तब बाइबल के अंदर लिखा शमशून नाचने लगा,
उनके कहने पर इब्लीस जब आपके पाँव में बेड़ी डाल देता है, आंखें निकाल देता है, और लिखा है एक छोटी सी स्टिक थी, जब शमशोन नहीं नाचता था तो उसको ऐसे किया जाता था। क्या मारता था? क्या कहता? इब्लीस का कासा ला के मुझे काटा चबोता। क्या करता है? छोटा सा लड़का था, सुनो इधर, इतना कैसा लड़का, लेकिन उसके हाथ में क्या था? एक डंडा था, छोटा था। तो वो क्या करता था शमशोन को, और वो क्या करता था? नाच। और शमशोन पाँव उठाता, लेकिन तब उसे खुदा याद आ गया। उसने कहा, ऐ खुदा, मैंने दलाला को अपना राज बताकर गलती की है, मुझे माफ कर दे, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ। खुदा ने क्या हुआ? तुझे होश आ गई, तू बदला लेना चाहता है? उसने कहा, हाँ, मुझे एक दफा ताकत है। तब लिखा है खुदा ने उसे दोबारा ताकत दी और उसके हाथों में पिल्लर आ गए और उसने पिल्लरों को धक्का दिया। 3000 लोगों को उस दिन शमशोन ने मार गिराया और खुद भी मर गया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदा उससे खुश हुआ, तौबा की और उसने डबल सीड बोया। क्या बोया? उन्हें कहा, अगर शैतान ने तुझसे छीन लिया है, उसने कहा, खुदावन पहले जार बंदा बोया सी तेरे दूर। कितना 1000 बंदा मारिया सी जबड़े दे नाल, ते मैं नवैल दे विच बड़ा सीड होना है। उसने क्या बोला? पहले मैंने 1000 बंदा, क्या लिखा था? फिलिस्तियों के हाथों से तुझे वो रिहाई देगा। कहता पहले मैंने 1000 बंदा जबड़े से मारा था, मजा नहीं आया। इब्लीस को बड़ा दुख लगा था, इब्लीस को बड़ी बेचैनी हुई थी। 1000 बंदा मारा, अब मुझे मौका दे दे, अब मुझे ताकत दे दे और मेरे हाथ में नवैल दे दे। नवैल क्या थी? पाक रूह कुदस का मसा। उसने कहा दोबारा आ जाए और मैं खुदावंद तुझे बड़ा हदिया दूंगा। इस कौम को मैं बता दूंगा कि मेरा खुदा जिंदा है। मैं इस कौम को बताऊंगा कि मेरा खुदा बोलता है। खुदा ने कहा शाबाश। उसने कहा अब बड़ा तजर्बा तेरे पास आ गया, चल तेरी आंखें निकालने गई है, तेरा सब कुछ निकाल लिया गया है, लेकिन बेड़ियां भी टूटेगी, हर चीज टूटेगी, चल आ जा। जैसे ही उसने रूह कुदस को पुकारा, उसने कहा भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि Oh,